हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग फिर से फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज क्लास 9 का वर्क, पावर और एनर्जी का लास्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। इसका नाम है पावर, यानी कि वर्क भी एनर्जी भी कंप्लीट। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है पावर। इसके बाद से जो है हम फिर से जो है जो भी आपके चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल होंगे उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि कंसेप्ट जो है ये आज हम लोग का आखिरी होगा। इसमें एक अभी चैप्टर और बाकी है आपका साउंड, जिसका वीडियो जल्दी ही जो है अपलोड हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि आज ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यानी कि पावर है, तो टॉपिक तो समझ में आ गया कि हमें पावर पढ़ना है। अच्छा, पावर की अगर बात की जाए तो पावर होता क्या है? पावर यानी कि शक्ति, यानी कि ऊर्जा की बात करें। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि जो कार्य करने का दर होता है, यानी कि जो कार्य करने का समय होता है, ठीक है ना। जिस वे में आप कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क डन हो रहा है, जिस रेट से कर रहे हैं, यही पावर कहलाता है। वो यूनिट की बात करें तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है क्या? वाट होती है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को मेंशन करते हैं, ठीक है। टॉपिक को मेंशन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एक एक चीजों को आसानी से पढ़ेंगे। पावर, POWER, पावर, राइट। डेफिनेशन की बात करते हैं पावर की, पावर के डेफिनेशन की। पावर का दो तरह का डेफिनेशन किया जा सकता है, इसमें दो क्या तीन भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे इजी डेफिनेशन है वो है क्या? वो जो बार बार आप लोग को एग्जाम में जो है आता है तो आप लोग लिखते हैं उसको, ठीक है ना। इजी रहता है, समझने में भी आसानी होती है। तो पावर को हम लोग क्या सीख सकते हैं? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, the rate of doing work is known as power, यानी कि कार्य करने के दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। दूसरे डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहा जा सकता है। क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ transfer, the rate of transfer of energy, the rate of transfer of energy is known as power, clear? the rate of doing of work is known as power, या तो कह सकते हैं the rate of transfer of energy is known as power। दूसरे वाले की बात करें, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी कि जिस रेट से, जिस दर से बॉडी के अंदर की जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है ना, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं? पावर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम लोग कोई वर्क डन करते हैं, जैसे एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो कहीं ना कहीं उसमें एनर्जी क्या होती है? आपकी लॉस होती है, ट्रांसफर होती है एक तरह से कार्य करने के रूप में, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर होकर के किसमें कन्वर्ट होती है? कार्य करने के लिए जो है वो क्या होती है? ट्रांसफर हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज नोन एज पावर। अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट की अगर बात की जाए, यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला ऑफ पावर। फॉर्मूला ऑफ पावर की बात करें तो सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन
अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अगर शॉर्टकट में लिखा जाए तो P इज इक्वल्स टू W/T हो जाएगा। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन या P इक्वल टू W/T। बिल्कुल आसान सा एकदम। ये हो गया आपका, इसको भी हो गया। अब क्या करना है, फार्मूला हमने इसलिए पहले लिखवा दिया क्योंकि फार्मूले के माध्यम से ही हम लोग क्या उसका यूनिट निकाल लेंगे। तो यूनिट कैसे निकाला जाए, देखिए वर्क डन का यूनिट क्या होता है, अगर पावर की यूनिट निकालनी है तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क डन की यूनिट होती है जूल और टाइम की होती है सेकेंड, तो इसको लिखा जा सकता है जूल पर सेकेंड। एक यूनिट हो गई। और दूसरा यूनिट होता है पावर का, क्योंकि यह जूल पर सेकेंड इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वाट। WA/T। और ये हो गया दूसरा यूनिट जूल पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात। हमने दो यूनिट देखा, एक हो गया पावर का जूल पर सेकेंड और एक हो गया वाट। अच्छा, वाट का क्या मतलब यह हुआ, या कह सकते हैं एक वाट या वाट क्या यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो यूनिट समझ में आ रही है कि वर्क डन का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, टाइम का होता है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ वाट क्यों लिखा गया है, वाट का क्या मतलब है। तो चलिए वाट के मतलब को समझ लेते हैं कि यहाँ वाट का मतलब क्या है। अगर बात करें 1 वाट की, 1 वाट की अगर बात करें तो ये वाट क्या है, पावर है, एक तरह से क्या है, पावर है। तो लिख सकते हैं ना कि 1 वाट इज द पावर विच डज वर्क। 1 वाट क्या होता है, पावर होता है। 1 वाट इज द पावर, ठीक है, विच डज वर्क at the rate of 1 जूल पर सेकेंड। क्या लिखा है, 1 वाट इज द पावर विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। यानी कि वाट क्या है, एक तरह का पावर है जो कार्य को किस दर से करता है, 1 जूल 1 सेकेंड में। यानी कि 1 जूल का वर्क डन अगर 1 सेकेंड में हो रहा है तो हम उसको 1 वाट कहेंगे। फिर से समझिए, अगर 1 जूल का वर्क डन 1 सेकेंड में हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, 1 वाट कहेंगे। इस लाइन को याद रखिएगा, 1 जूल का वर्क डन अगर 1 सेकेंड में हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, 1 वाट, यानी 1 वाट कहा जाए। और ये वाट शब्द जो है ये एक साइंटिस्ट थे, जेम्स वाट, ठीक है, कौन थे, जेम्स वाट। उन्हीं के नाम से यह जो है यूनिट लिया गया है, जेम्स वाट के नाम से यूनिट कौन सा लिया गया है, वाट का। ये वाट शब्द वहीं से उठाया गया है 1 वाट के लिए। इतनी बातें क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वाट एक छोटा यूनिट हो गया पावर को मेजर करने के लिए, तो उससे भी बड़ा एक यूनिट आता है, वो होता है आपका किलोवाट। किलोवाट, अब ये किलोवाट क्या है, ठीक है ना, किलोवाट क्या है। तो देखिए 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000, यानी कि 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ये इससे थोड़ा सा बड़ा यूनिट होता है। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट्स होते हैं। अब आगे एक और टॉपिक आप लोगों को बता देते हैं कि 1 किलोवाट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 1 किलोवाट का मतलब क्या हुआ। जैसे अभी हम लोगों ने बताया कि 1 वाट का मतलब क्या है, उसी तरह से किलोवाट का भी आप निकाल सकते हैं।
तो क्या हो जाएगा 1 किलोवाट इज द एनर्जी यूज्ड बाय ए मशीन इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल। बिल्कुल इसी से 1 किलोवाट इज द पावर विच डज वर्क एट द रेट ऑफ, यहाँ 1 जूल नहीं 1000 जूल हो जाएगा, और ये पर सेकेंड नहीं हो जाएगा, पर आवर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट इज द एनर्जी यूज्ड बाय अ मशीन। 1 किलोवाट इज द एनर्जी, मशीन कहिए या कोई बॉडी कहिए, 1 किलोवाट इज द एनर्जी यूज्ड बाय अ मशीन। देखिए क्या लिखा है कि 1 किलोवाट इज द एनर्जी यूज्ड बाय अ मशीन इन 1 आवर एट द रेट ऑफ, इन 1 आवर, जैसे यहाँ 1 सेकेंड था तो यहाँ क्या हो जाएगा इन 1 आवर, इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 1000 जूल। ये क्या हो जाएगा 1 किलोवाट इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल प्रति सेकेंड, 1000 जूल प्रति सेकेंड यानी कि पर सेकेंड, ठीक है ना। ये 1 किलोवाट आवर को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि 1 किलोवाट को करेगा। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। देखिए ये जो 1 किलोवाट लिखा है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 किलोवाट, यहाँ 1 किलोवाट आवर होगा, 1 किलोवाट आवर, HOUR, 1 किलोवाट आवर। एक बार मैं फिर से इसको इरेज करता हूँ। वन किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, अब सही है, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज्ड बाय ए मशीन इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात। अब आगे थोड़ा और इसको जो है एलैबोरेट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, वाट, ठीक है। वाट के बाद क्या आया, किलोवाट, ठीक है। किलोवाट के बाद क्या आया, किलोवाट आवर, ठीक है। वाट के बाद किलोवाट, किलोवाट के बाद किलो आवर। वाट में 1 वाट अगर ये मान लीजिए कितने के बराबर होता है, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट हो जाएगा। अच्छा 1 किलोवाट आवर का क्या होगा, 1 किलोवाट आवर, इसको यहां मैं समझाता हूं। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 1 किलो वाट और आवर। देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, अगर मैं लिखूं 1 किलोवाट KW इंटू आवर, तो देखिए 1 किलोवाट यानी कि 1000, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000, और आवर की बात करें तो 24 आवर, 24 आवर में कितने मिनट, 60, और 60 को फिर सेकेंड में लेंगे यानी कि 60 इंटू 60, तो ये कितना होगा 1000 इंटू 3600 हो गया, ठीक है ना। अब इसको बताइए जरा क्या लिखा जा सकता है। देखिए 36 और 2 1 3 1 4 1 5, कितने जीरो जाएंगे, देखिए 2 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3 6 1 2 1 2 3, या तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल कर दीजिए, ठीक है ना। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो गया है आपका। यह 1 किलोवाट आवर का वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हो गया, 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। क्लियर हो गई बात हमारी।
अब एक और टॉपिक बचा, पहले एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने क्या देखा पहले कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। दूसरी बात, यूनिट ऑफ पावर की बात करें तो पहले हम लोगों ने फार्मूला बताया कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यानी कि P इक्वल टू W/T हो गया। फिर उसकी के हेल्प से हम लोगों ने यूनिट निकाला, वर्क का यूनिट जूल और टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड हो गया। और एक दूसरा यूनिट हमने बताया वाट का। फिर कहा कि एक वाट का यह मतलब क्या है, तो 1 वाट इज द पावर विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 जूल की वर्क डन 1 सेकेंड में होगा तो उसको हम लोग 1 वाट कहेंगे। ठीक है ना। फिर ये नाम कहाँ से आया वाट का, जेम्स वाट साइंटिस्ट थे, उनके नाम से आया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये किलोवाट क्या होता है, तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट होता है। ठीक है ना, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट होता है। फिर किलोवाट आवर की बात आई तो यहाँ 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज्ड बाय ए मशीन इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल प्रति सेकेंड, यानी कि 1000 जूल पर सेकेंड में जो आपका जो एनर्जी जो वर्क डन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 किलोवाट आवर। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमने वाट बताया, वाट से फिर किलोवाट, किलोवाट से फिर किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर में कितना जो है वैल्यू होता है इसका, इसको भी हमने बता दिया। अगर एवरेज पावर की बात की जाए, एवरेज पावर निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है। एवरेज पावर कहाँ पे देखा जाए, एवरेज पावर की अगर बात की जाए, AVG एवरेज पावर, ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे एवरेज पावर। देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम अपॉन टोटल टाइम टेकन, जो भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है यानी खर्च हो रही है, टोटल एनर्जी कंज्यूम अपॉन टोटल टाइम टेकन।